जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जगन्नाथ के मंदिर में एक हाथ कटा व्यक्ति पहुंचता है और जैसे ही भगवान से हाथ जोड़ने की प्रार्थना करता है कि मेरे हाथ नहीं है, मैं तो आपके हाथ कैसे जोड़ूं। जैसे ही वो ऐसा सोचता है, उसके दोनों हाथ आ जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करता है। उसी हाथों से उनके हाथ जोड़ता है और अपनी पूरी गलतियों के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करता है। और अंत में वह युवक, वह व्यक्ति भगवान की बहुत प्यारे प्यारे दोहे, कविताएं और भजन लिखता है। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो था तो कसाई, मुस्लिम जाति में जन्मा हुआ, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उनका नाम था सदना। बहुत पहले की बात है, आज से तकरीबन 1000-1200 साल पुरानी बात होगी। एक भगवान विष्णु के बहुत अच्छे संत हुए। ब्राह्मण जाति में उनका जन्म हुआ। भगवान की हमेशा पूजा उपासना किया करते थे। एक बार वो ध्यान में बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे। इतने में उनको दिखती है गाय दौड़ी जा रही है। उसके कुछ समय बाद एक कसाई उनके पास पहुंचता है, पूछता है, महोदय आपने कोई गाय को यहाँ से जाते हुए देखा? ब्राह्मण जानते हैं, संत जानते हैं कि कसाई है, फिर भी उसको गाय का रास्ता बता देते हैं। कसाई गाय को पकड़ता है, गाय को लेके जाता है और गाय की हत्या कर देता है। संत जो है भगवान की ऐसे पूजा आराधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला जन्म लेते हैं मुस्लिम परिवार में, पंजाब प्रांत में। और बचपन में वो नदी किनारे नहाने धोने खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनको एक गोल सा पत्थर प्राप्त होता है। वो गोल सा पत्थर लेकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। उनको एक संत मिलते हैं। संत उनको बताते हैं कि ये विष्णु भगवान स्वरूप हैं, ये शालिग्राम जी हैं और इसकी पूजा की जाती है, ना कि इसके साथ खेला जाता है। बच्चा पूर्व जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त था। इस जन्म में भी वो भगवान विष्णु का भक्त होता है। उसकी भक्ति, भगवान खुश होकर उसको भक्ति उसको प्रदान करते हैं। वो संत के साथ रहकर भगवान विष्णु का पूजन जापन सब करता है। और जब भी भगवान विष्णु का वो पूजन करता है तो अपने आप को वो शांत प्राप्त करता है। वो शांत है, उसकी कोई भी, उसके ऊपर किसी तरह के भी संकट नहीं है। बड़ा होता है बच्चा। बड़ा होने पर मुस्लिम जाति का था, कसाई जाति का था। तो कसाई का जो कार्य प्रारंभ करता है, कसाई का काम करता है। तो जिस तराजू में रखकर वो मांस तोला करता था, उसी तराजू में एक पलटे पर वही पत्थर रखा करता था और दूसरे पलटे पर मांस को तोला करता था और उसी पत्थर की पूजा भी किया करता था। यह उसका क्रियाकलाप चल रहा था। बहुत समय बाद संत उसके पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि जो सतना कसाई है वह भगवान शालिग्राम को उसी मांस के तराजू में रखकर मांस को तौल रहा है। यह देखकर उनको बड़ा दुख होता है। वो सतना कसाई को बहुत बुरा भला सुनाते हैं और उसके पास से शालिग्राम जी को लेके चले जाते हैं। घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, उनको उचित स्थान देते हैं और रात्रि में पूजा करके उनको भोग लगा के सो जाते हैं। सोने के बाद भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, हे भक्त, मुझे तुम सदना कसाई के पास छोड़ दो। मुझे उसी के पास मन लगता है। जब वो तराजू में मांस तौलता है और एक तरफ मांस रखता है, एक तरफ मुझे रखता है, तो मुझे उस झूले में बड़ा आनंद आता है। मुझे उसी झूले में रहने दो। मुझे उसी संत के पास, उसी सदना के पास छोड़ दो। संत समझ जाते हैं कि
जरूर सदना ने कुछ भक्ति की है जिसके फलस्वरूप भगवान उसी के पास रहना चाहते हैं। प्रातः होती है, सुबह उठते हैं संत, शालिग्राम जी को उठाते हैं अपने दोनों हाथों से, उनको माथे पर स्पर्श करते हैं। माथा स्पर्श करने के बाद सदना कसाई के पास पहुंचते हैं। सदना कसाई को सारा वृत्तांत बताते हैं और सदना कसाई से बोलते हैं कि तुम ये पाप कर्म छोड़ दो। उस पर सदना कसाई संत से बोलता है कि मैं ये पाप कर्म तो छोड़ दूं, लेकिन मेरा परिवार कैसे चलेगा। उस पर संत बोलते हैं कि तुम एक नियम रख लो कि तुम इससे ज्यादा जीवों की हत्या नहीं करोगे प्रतिदिन। उस पर सदना कसाई प्रण करता है कि मैं 100 जीवों की हत्या नहीं करूंगा। लालच वश आके कि अगर मैं 10 बोलूंगा, और कभी कभी शादी ब्याह में मुझे जाना पड़ता है तो वहां पे 100 बकरों की हत्या करनी पड़ती है। तब संत बोलते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा प्रण, लेकिन एक प्रण लो कि तुम इस 100 जीवों से ज्यादा की हत्या नहीं करोगे। सदना कसाई प्रण लेते हैं और 100 जीवों से ज्यादा की हत्या नहीं करने का संत के सामने उनको विश्वास दिलाते हैं। संत चले जाते हैं शालिग्राम जी को उनको देकर। इसी तरह सदना कसाई का दिन चल रहा था। जो सदना कसाई के राज्य के राजा थे, उनकी बेटी का शादी का उत्सव आता है। शादी में सदना कसाई को बकरे काटने के लिए बुलाया जाता है। सदना कसाई पहले 20 काटते हैं, फिर 20 काटते हैं, ऐसे कर करके 100 बकरों की हत्या कर देते हैं। 100 बकरों की हत्या करने के बाद सदना कसाई अपना घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते हैं, तुरंत एक मेहमान उनके घर पहुंचता है। घर पहुंचता है तो सदना कसाई की जो पत्नी थी, सदना कसाई से अनुरोध करती है कि जाइए और हमारे मेहमान के लिए आप बकरा लेके आइए, मांस लेके आइए। सदना कसाई बहुत सोच समझ के कि मैंने 100 बकरों का प्रण लिया है, अगर मैंने इससे ज़्यादा काटा तो ये पाप होगा, यह सोचकर वो फिर भी अपने कसाई खाने पहुंचते हैं। कसाई खाना पहुंचकर वहाँ मौजूद बकरे की एक टांग काटने का सोचते हैं कि एक टांग काट देता हूँ जिससे बकरे की हत्या भी नहीं होगी। सदना कसाई बकरे की जैसे ही टांग काटने वाले होते हैं वैसे ही बकरा बोल पड़ता है, हे सदना, मैं और तू जन्म जन्म से एक दूसरे की गर्दन काट रहे थे। तू मेरी गर्दन काट रहा था, मैं तेरी गर्दन काट रहा था, तब तक सही था। लेकिन आज तक कभी भी मैंने तेरे को अधमरा नहीं छोड़ा है, और तू मेरा एक टांग काट कर मुझे रात भर अधमरा स्थिति में छोड़ने के लिए जो सोच रहा है, जो कार्य कर रहा है, उससे मैं तुझे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, और तेरे जो इष्ट हैं वो भी तुझे क्षमा नहीं करेंगे। सदना कसाई एक बकरे को बोलता देखकर समझ जाते हैं कि प्रभु की कृपा है जो मुझे सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। और इस घटना के बाद सदना कसाई प्रभु भक्ति में लग जाते हैं, कसाई का काम छोड़ देते हैं। जगह जगह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी वृंदावन जाते हैं, कभी द्वारिका जाते हैं। इसी प्रेम में आकर भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकलता है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जब निकलता है तो रास्ते में एक गांव पड़ता है। अब सदना कसाई संत हो गए थे, वो कुछ कार्य नहीं करते थे, भिक्षा लेकर ही अपना जीवन चलाया करते थे। गांव में पहुंचते हैं, गांव में देखते हैं और एक घर में पहुंचते हैं। घर में पहुंचते हैं तो वहां से एक स्त्री निकलती है। रात्रि का समय था, स्त्री उन्हें देखती है और स्त्री का जो पति था वो बहुत बीमार पड़ा था। स्त्री उनको देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनसे बोलती है कि संत आप यहीं पे रहिए, भोजन यापन कीजिए और प्रातःकाल निकल जाइएगा।
सदना कसाई भी सोचते हैं रात बहुत हो गई है, यही प्रसाद पाते हैं और उसके बाद में प्रातःकाल यहाँ से भगवान के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। सतना कसाई रात्रि में भोजन लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और सोने जब जाते हैं तभी वह स्त्री पहुंचती है और उनसे व्यभिचार करने की मांग करती है। सतना कसाई उन्हें माता, बहन, बेटी करके संबोधित करते हैं, तब भी वह स्त्री नहीं मानती है और सतना कसाई भी इस पर उनसे आग्रह करते हैं कि यह उचित नहीं है और उस पर वो स्त्री क्रोधित होकर बोलती है कि आप लगता है मेरे पति के कारण आप मुझे पाना नहीं चाहते हैं और मैं अपने पति की हत्या कर देती हूँ। तो वो स्त्री जो है अपने पति का ही गर्दन काट देती है और फिर सदना कसाई से फिर व्यभिचार की मांग करती है और बोलती है मुझसे विवाह कर लीजिए। इस पर सदना कसाई मना कर देते हैं। तब वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है इस सदना ने मेरे पति की हत्या कर दी है। गांव वाले पकड़कर सदना को राजा के पास ले जाते हैं। राजा आओ देखता है नहीं ताओ और सदना कसाई के दोनों हाथ कटवाने के लिए अपने सैनिकों को बोलता है। उनके सिपाही सदना कसाई के दोनों हाथ काटते हैं। हाथ काटते वक्त भी सदना कसाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का जाप करते रहते हैं। दोनों हाथ कट जाते हैं। सदना कसाई को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सदना कसाई को जेल में डाल दिया जाता है। सदना कसाई जेल में भी भगवान का पूजन ध्यान किया करते हैं। राजन के सपने में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और बोलते हैं तुमने जिस सदना को अकारण ही सजा दी है, जिसके अकारण ही दोनों हाथ कटवा दिए हैं, जिसको अकारण ही तुमने जेल की यातना दे रखी है, उसका कोई भी कसूर नहीं है, उसको आप तुरंत जेल से रिहा कीजिए। राजा प्रातः उठते हैं, सभा बुलाते हैं, सदना कसाई को बुलाते हैं और पूछते हैं पूरा वृत्तांत। जब सदना कसाई बताते हैं कैसे स्त्री ने उस अपने ही पति की हत्या कर दी थी, उसका पूरा आरोप सदना कसाई पर डाल दिया था। राजा अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और सदना कसाई को एक वाहन देते हैं, जिस वाहन से सदना कसाई जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी के द्वार पर पहुंचते हैं तब उनके हाथ नहीं थे। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु मुझे आपके हाथ जोड़ने हैं, सदना कसाई के दोनों भगवान हाथ दे देते हैं। इस पर सदना कसाई भगवान के लीला देखकर आंखों में आंसू लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दर्शन दीजिए। भगवान जगन्नाथ उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। तब सदना कसाई भगवान से पूछते हैं कि प्रभु जब आपको मेरे को दोनों हाथ वापस देने ही थे तो मेरे दोनों हाथ काटे ही क्यों थे। तब सदना कसाई को भगवान बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम बहुत अच्छे संत थे। तुमने एक कसाई को से भागी हुई गाय का रास्ता एक कसाई को बताया था, जिससे कसाई ने उस गाय की गर्दन काट दी थी। तो इस जन्म में तुम वही संत थे जिन्होंने रास्ता बताया था। तुमने अपने हाथों से रास्ता बताया था। इसकी सजा के फलस्वरूप तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए। जिस कसाई ने गाय की हत्या की थी, जो गाय थी वो इस जन्म में वो स्त्री थी और जिसने गर्दन काट के कसाई ने वो पुरुष था जो बीमार पड़ा था। तो सबको अपने कर्म अनुसार सजा मिलती है। और लेकिन तुम मेरे बहुत बड़े भक्त थे। तुमको सजा मिलने के बाद भी, तुम्हारे दोनों हाथ कटने के बाद भी तुम मेरी भक्ति में लग रहे और मेरे दर्शन के लिए आए। इससे खुश होकर मैंने तुम्हारे दोनों हाथ दिए। दोस्तों, मैंने पिछली कथा में आपको बताया था भगवान जगन्नाथ ने किस तरह से राजन को बताया कि मेरी जो ये मूर्ति बनी है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, उसका कुछ कारण है। मैं उस मूर्ति से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इस जगन्नाथपुरी में स्वयं रहूँगा, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में मैं देखूँगा सब कुछ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाऊँगा। लेकिन भगवान जो कि दया के स्वरूप हैं, वो भक्त पे इतनी करुणा करते हैं जितनी कोई नहीं कर सकता। भगवान
ऐसे हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान ने देखिए कैसे माधव दास पे कृपा की कि उनके सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, कैसे सदना कसाई पर कृपा की कि उनके पूरे पापों का नाश कर कर उनको दर्शन दिया, उनको दोनों हाथ दे दिए जो उनके पाप स्वरूप कट चुके थे। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। दोस्तों, जाने अनजाने में सभी से कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, तो उस पापों के लिए भगवान से प्रायश्चित कीजिए, भगवान की भक्ति में लगे रहिए। भगवान आपको जरूर क्षमा करेंगे और अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, और अंत में भगवान आपको दर्शन देंगे और आपको इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करेंगे और आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। अपने श्री चरण में वास दें, ऐसी कामना करता हूँ मैं। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अगली कथा जो है मैं एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम धन्ना सेठ था उनकी लेके आऊँगा। और भक्तों, दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कथाएं, मेरी ये प्रसंग अगर अच्छी लगती है तो इन प्रसंगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले भक्तिमय, प्रेममय प्रसंगों में, कथाओं में। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव।